हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है वो फैसला कर चुके हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस टाइम पर आपके रिलेशन में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन भी है। तो जो भी सिचुएशन हो रही है वो आपके पर्सन जो है वो फैसला कर चुके हैं और सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड होने वाला है, ठीक है। तो एक न्यू एनर्जी मुझे मिल रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। और देखते हैं किसके साथ रेजोनेट होती है। सो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी रीडिंग को पूरा देखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग पूरी नहीं देखती है तो एनर्जी भी रेजोनेट नहीं होती है। तो गुड वाइब्रेशन के लिए और एनर्जी रेजोनेट हो इसके लिए रीडिंग को पूरा देखा करिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एंजल्स के जो मैसेजेस होते हैं वो भी रह जाते हैं अगर रीडिंग आप शॉर्ट देखते हैं एंड प्रॉपर नहीं देखते हैं। तो इसलिए पूरा देखिए, एंजल्स के मैसेजेस एंड पॉजिटिविटी को पूरा पूरा रिसीव कीजिएगा और रीडिंग रेजोनेट करें। क्योंकि वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, तो किसी भी एक इंसान की रीडिंग नहीं है, तो जनरल रीडिंग तो ज़रूरी नहीं सबके साथ मैच करे तभी देखिएगा। दूसरी चीज़ टाइमलेस बनाया है मैंने इसको, ताकि आप कभी भी देख सकें, कोई प्रॉब्लम ना हो देखने में, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम्स का दी एंड हो चुका है आपकी, एंड न्यू एनर्जी में आप आ रहे हो, न्यू साइकिल में आप आ रहे हो। और वो साइकिल जो है आपके रिलेशन को बिल्कुल ठीक करके देगा, ऐसा फैसला, क्योंकि इसी साइकिल के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने फैसला किया है आपके रिलेशन में कमबैक होने का। क्योंकि एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है और एनर्जीज के बेस पर ही टैरो कार्ड होती है, टैरो कार्ड रीडिंग होती है। जैसे कार्ड्स आई हो, जैसे एनर्जीज आई हो, उसी के हिसाब से हमें रीडिंग देनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक कार्ड जस्ट अभी ओके मिस हो गया होगा तो फिर नहीं मिलेगा। जस्ट आपके लिए कार्ड निकला था, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हम फिर से निकालने की कोशिश करेंगे कार्ड्स, ठीक है। अगर वो आना होगा तो बीच में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। सो आंसर्स प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी, ठीक है। सो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके प्रॉपरली टैरो कार्ड रीडिंग का। सो नोटिफिकेशन के लिए खाली सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब के बाद आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होता है। सो यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना, दोनों ही अरकाना से मेरे पास कार्ड हैं, ठीक है। और मैं कार्ड्स लेती हूँ और राशियाँ बता देती हूँ मैं पहले। सो मुझे अभी तो एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, टॉरस भी है, ठीक है, वर्गो है किसी की तो हो सकता है, लियो, कैंसर भी है, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो मैंने बता दिया है आपको। मैं यहाँ पर एक कार्ड और ले लेती। देखिए यहाँ पर एनर्जी स्ट्रक हो रही है आपके इस टाइम पर, रिलेशन की स्ट्रक, जैसे कि मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपका रिलेशन ना इस टाइम पर जैसे कि ना रुक जाता है ना, कोई चीज़ एकदम एक जगह पर स्टक हो जाती है, जम जाती है, रुक जाती है, तो वैसे ही हालात हो रहे हैं। मतलब मुझे तो जहाँ तक कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे मिल रही है कि आपने अपने पर्सन से काफ़ी दिन हो गए बात ही नहीं की है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप पूरी तरीके से आ चुके हो, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, याद आ रही है आपको उनकी बहुत ज़्यादा, और बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पर एनर्जीज जो है वो अब मुझे जो मिल रही है, काफ़ी टेंस हो सकते हो आप इस टाइम, स्ट्रेस में ले सकते हो अगर रेजोनेट करती है तो, ठीक है। लेकिन चीज़ें जो है ना वो सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसलिए एनर्जीज़ को रिसीव करने की, यानी कि गुड वाइब्रेशन जो अब तक पहुँच रही है ना, उसको आप सही ढंग से रिसीव नहीं कर रहे हो, तो आप उसको थोड़ा रिसीव करने की कोशिश कीजिए। एनर्जीज़ जो है ना, यानी कि पॉजिटिव रहिए, ठीक है। देखिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास कार्ड्स है, उन कार्ड्स को देखकर ही मैं इस टाइम आपको बात बता रही हूँ ये, क्योंकि देखिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मूड बहुत ख़राब हो रहा है आपको बहुत टेंशन हो रही है, आपको बहुत इस टाइम पर ही लग रहा है कि भाई कि वो कम बैक होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। या फिर ऐसी भी एनर्जीज हो रही है कि बहुत से लोग जो है वेट कर करके थक चुके हैं और मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, और मूव ऑन कर भी नहीं पा रहे हो आप। मैं तो यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप मूव ऑन करना तो चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, कि आप अपनी उस फेज से निकल ही नहीं पा रहे हो। आप गोल गोल घूम कर ना आप सोचते हो इस फेज पर कि मैं
दोबारा से कांटेक्ट नहीं करूँगा या इस बात को नहीं सोचूंगा, और बहुत कोशिश भी करते हो बट दोबारा से घूम फिर कर आप वापस से वहीं आ जाते हो, मतलब वापस से आपकी उसी एनर्जी से। तो इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा माय डियर व्यूअर्स। कुछ लोग जो निकलना चाहते हैं वो निकले, अपने आप को बिजी करिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है कि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बट अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि वो किसी तरीके से सारी चीज़ें ठीक करके आपके पास जो है वो दोबारा से पहुंच जाए या फिर दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स तो इसी चीज़ को कह रहा है कि, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी है, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, 1 2 ओके 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 कार्ड्स मेरे पास माइनर अरकाना से हैं, 7 कार्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त निकलने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी से। अगर थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों के बीच में, अगर नहीं है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में, तब तो वो बहुत जल्द निकल चुके हैं वहाँ से और कमबैक हो रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन जो मुझे एनर्जीज़ के हिसाब से वो काफ़ी हद तक इस एनर्जीज़ में है और वो फैसला कर चुका है। यहाँ पर अगर क्वीन ऑफ वैंड्स है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी है, अगर आपकी लाइफ में, हो सकता है कि कोई फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो जो शायद आपको नहीं मिलने दे रहा हो, कोई भी हो सकता है कि बहुत से लोग होते हैं, देखिए दुनिया है, बहुत टाइप के लोग होते हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं, इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना चाहिए और अपने कर्मा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर। अपने कर्मों को ठीक रखो और पॉजिटिव रहो, सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती ही हैं। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स से काफ़ी हद तक मुझे जो एनर्जीज मिल रही है पास्ट की, कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी और आपके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की, ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उनको समझा दिया या फिर आपने उनको बता दिया कि भाई आप थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लो या फिर आप मुझे सिलेक्ट कर लो, दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट कर लो। एंड अंत में आपके पर्सन जो है मे बी उनका बिहेवियर चेंज हो गया होगा। एनर्जीज जो मुझे दिख रही है मैं वो बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका बिहेवियर चेंज हो गया होगा आपके लिए, और उनका जो रवैया है उनके लिए आपके लिए पूरी तरीके से चेंज हो गया होगा। वो अजीब तरह का बिहेवियर करने लगे होंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए होंगे, मैसेजेस का जवाब नहीं देते होंगे, आंसर नहीं देते होंगे, और कॉल मैसेज कुछ नहीं, ठीक है। और मे बी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, मे बी आप कहीं और वो कहीं, मतलब डिस्टेंस में हो सकता है रिलेशन। तो यहाँ पर एनर्जीज मुझे इस तरह की दिख रही है, बट अंत में यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन में एंटर हुए हैं। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है, एंड कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन उनसे छूट गया, हाँ ठीक है, ऐसे एनर्जीज मिल रही। बट अभी एनर्जी जो आ रही है वो आपकी पर्सन अगर थर्ड पर्सन में है और थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन है उनका, तो काफ़ी हद तक वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन काफ़ी हद तक क्लेवर हो सकता है, ठीक है, और उनका उसके साथ रिलेशन ठीक नहीं है और वो आपके रिलेशन में आना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत ही ईमानदार, बहुत ही अच्छा इंसान, एक ट्रू पर्सन, एक हार्ट टचिंग इंसान, और एक बहुत ही मतलब उनका जो एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे, मतलब बहुत आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है कि आपको बहुत ही एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो उनके लिए है, मतलब एक लॉयल, एक पूरा जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल इंसान वो मानते हैं आपको। एंड अगर आपकी इन्होंने बराबरी की है यहाँ पर थर्ड पर्सन से, तो वो हार गए हैं। उनको लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि आपकी बराबरी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो अकेले बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था उनका आपके साथ, ठीक है। तो वही कनेक्शन को आप वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन डिस्टर्ब हो गया, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है आपके साथ, जिससे कि आपकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। ब्लॉक कम्युनिकेशन में क्या हुआ है कि आपका उनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, हो सकता है कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो, पर ये भी हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर दिया हो। ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है किसी भी तरीके से, ये भी हो सकता है कि दोनों में से किसी ने ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन अनब्लॉक में ही बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी ब्लॉक ही के बराबर है। अगर आप दोनों तरफ से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो भी ब्लॉक के ही बराबर है। तो कहीं ना कहीं ईगो आ रहा है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में आर्ग्यू या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को बता रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ना बढ़ गई है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे लग रहा है कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन जो है ना वो पूरी तरीके से फैसला कर चुका है कि वो आपके पास आएगा, आपको मैसेज करेगा या फिर कमिटमेंट देगा। देखिए, अगर इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है तो आपको बहुत जल्द कमिटमेंट देने वाले हैं। ये शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन का भी हो सकता है, एंड फ्यूचर का भी हो सकता है। कमिटमेंट
कमिटमेंट आपको ये ज़रूर देगा ये इंसान। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना जब आपका रिलेशन ठीक हो जाए और कमिटमेंट दे दे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पर इस कार्ड को ले लेती, इस कार्ड की वजह से, क्योंकि ये कार्ड जो है वो कमिटमेंट का है, ठीक है, और यही है कि रीयूनियन होगा एंड कमिटमेंट देंगे आपको। तो वो एक मिनट, तो वो क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है, सो देखते हैं, ठीक है। एनर्जी जो है वो इसी चीज़ को कह रही है कि वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं एंड वो फैसला कर चुके हैं कि वो आपके पास जो है वो आएंगे और थर्ड पर्सन से रिलेशन को तोड़ कर आएंगे। सबसे अच्छी बात तो यही है कि उनका जो पूरी तरीके से रिश्ता है ना, वो थर्ड पर्सन के साथ उलझ गया है एंड वो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो वो समझ चुके हैं। यहाँ पर देखें थर्ड पर्सन के साथ उनकी ज़िंदगी कैसी हो रही है, बिल्कुल जैसे ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं वो किसी भी चीज़ को। और इस टाइम पर जो उनका व्यवहार है, उन दोनों का व्यवहार या फिर उन दोनों के बीच में ना काफ़ी हद तक दूरियां आ गई हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में आप उनको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को इम्पोर्टेंस देते थे और आपका वही इम्पोर्टेंस, आपकी वही वैल्यू ना उनको आज इसलिए याद ज़्यादा आ रही है कि थर्ड पर्सन ने ना तो उनको इम्पोर्टेंस दी, ना वैल्यू दी, ना ही उनको उनके साथ जो है वो रिलेशन को ठीक रखा। हाँ, सो यहाँ पर बिल्कुल पेशेंस से काम ले रहा है आपका पर्सन और पूरी तरीके से फैसला कर चुका है। जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है, फैसला ले लिया है उसने। और जितने भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर करेगा वो। अब आपकी हो सकता है कि मैरिड लाइफ हो और ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो आपका, लेकिन वो प्रॉब्लम्स, वो वाली प्रॉब्लम्स दूर करेगा जो प्रॉब्लम्स विदाउट टू हिम या हर आपको इस टाइम पर आपको फेस करनी पड़ रही है, ओके। सो देखिए एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है, ठीक है। एंड यहाँ पर गो आउटसाइड, देखिए अब बाहर निकलने की ज़रूरत है। किन चीज़ों से, नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड्स जो है वो इसी चीज़ को बता रहे कि निगेटिव हो रहे हो आप इस टाइम पर। देखिए निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि समय जो है ना वो आपका अच्छा आने वाला है। समय जो है वो आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आ रहा है और ये पॉजिटिव समय 1 2 3, ठीक है। एनर्जीज़ जो है वो इसमें एनर्जीज़ में मुझे जो दिख रहा है वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्द जो है पूरी तरीके से ब्रेकअप हो रहा है उनका। और वो समझ चुके हैं, क्योंकि फीलिंग्स को ना और सच्चाई को हर कोई जो है वो समझ लेता है, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। सो वो आ गई है। यहाँ पर पेशेंस से काम ले रहे हैं तो आपकी तरफ लाइफ में आ रहे हैं, आपकी तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी जो है वो आपको निकलने की ज़रूरत है नेगेटिविटी से। जो आपने अगर अपने मन में ये बात लेके रखी हुई है कि वो नहीं आएंगे, तो इस नेगेटिविटी को आप अभी फेंक दीजिए बाहर निकाल कर, क्योंकि एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि वो आएंगे भी और प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन भी रखेंगे और कम्युनिकेशन भी आपका प्रॉपर तरीके से होगा। अब वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, मैं इस चीज़ को भी साफ कर देती हूँ कि किसी एक इंसान की नहीं, लेकिन हाँ अगर एनर्जीज कनेक्ट होती हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली दे कम बैक इन योर लाइफ। एंड एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड पूरी तरीके से डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं आपको। रिलेशन आपका जो है वो बचेगा पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैसेजेस जो है वो इसी टाइप का मिल रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपके रिलेशन को देख रहे हैं। तो थोड़ा समय जो है वो क्योंकि देखिए अभी आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में कितना समय है, तो मैं इतने सारे लोगों की रीडिंग्स में नहीं बता सकती हूँ कि किसकी लाइफ में कितना समय है रिलेशन में ठीक होने में एंड कम बैक होने में। लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ, अगर मैं टोटल एनर्जीज़ को चेक करूँ, मैं एक कार्ड्स ले लेती हूँ इसी पे कि आपके पर्सन के कब तक आपकी लाइफ में कम बैक होते हैं। मैं यहाँ पर एक कार्ड, तभी मैं कहती हूँ अगर आपको पर्सनली चेक कराना है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर जनरली बताती हूँ तो देखिए प्योरिटी, देखिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, ठीक है। लुक इनसाइड योर हार्ट, इन विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। देखिए यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। वैसे तो पूरी तरीके से ट्रस्ट रखिए, ईश्वर भरोसा रखिए, लेकिन अगर आपका दिल ये कहता है, अपने दिल से पूछिए इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, एंजल्स आपसे यही कह रही हैं। और कितना खूबसूरत है ये मतलब टाइम भी, ये एनर्जीज बहुत खूबसूरत है। जब मैं
मैं आपको ये रीडिंग कर रही हूँ, बड़ी प्यारी सी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। और ये एनर्जी आपसे यही कह रही है गाइस कि अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लीजिए कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। आपका दिल कह देगा यस डेफिनेटली दे कम बैक इन योर लाइफ, ठीक है, वो ज़रूर बताएंगे आपको कि आप वो आएंगे। और यहाँ पर यही ईश्वर आपसे कह रहा है कि आप में वो प्योरिटी है, आपके अंदर वो विश्वास है, आपके अंदर वो चमक है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो वापस से आपकी लाइफ में आने के लिए बेताब हो रहा है। उसको लग रहा है कि आपसे अच्छा उसकी ज़िंदगी में ना कोई है, ना कोई था, ना ही कोई आएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आपके विदाउट यू अपने आप को एलोन फील कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी जो है आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। विदाउट यू बिल्कुल अपने आप को एकदम से अकेलापन महसूस उनको ऐसी फीलिंग्स होती है कि वो अकेले हैं बिना आपके। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है आपके पर्सन की। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी रीडिंग को पूरा देखा करिए एंड सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।